जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 5 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 5 जुलाई के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 5 जुलाई के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है जस्टिस की। इसका मतलब ये है कि 11 कोर्ट मैरिज हो सकती है, आपकी डिवोर्सी हो सकते हैं आप। ये भी पॉसिबल है कि आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो चुके हैं या फिर आप अपनी मैरिज को लेके काफ़ी लॉजिकल होके सोच रहे हैं। मे बी आप मैरिड हैं एंड आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, या फिर आप पहले काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे लेकिन अब आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं। 11/4/15 डेविल की एनर्जी है। मे बी आपकी शादी किसी डेविल से हो गई है या फिर आपका पार्टनर डेविल है अगर आप लोग लवर हैं, ओके। या फिर आप किसी डेविल से डिवोर्स ले चुके हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल सिचुएशन है। लेट्स चेक इट आउट व्हाट्स हैपनिंग। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 11, 9, 16, 3, 18, 8 एंड ये था 17। ओके, तो 8, 18 आपको दिख सकता है। 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब 77। ओके, बाकी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। आप लोग बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के। 11, 9, 20 जजमेंट को लेकर के। मे बी यस इंट्रोस्पेक्शन। मे बी आप किसी से डिवोर्स लेना चाहते हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका पार्टनर डेविल है। ये भी पॉसिबल है कि आप अपने पास्ट पे नज़र डाल रहे हैं एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं किया। ओके, ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपका कोई डिवोर्सी पर्सन है जो जिसके असर से आप अभी तक निकल नहीं पाए हैं एंड आप जो हैं अब किसी नए के साथ रिलेशनशिप में जाने पर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। 11/4/15 मून की एनर्जी है। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाउट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग आ चुकी हैं जिसकी वजह से अब आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल बन चुके हैं। आप इमोशनल होकर सोच नहीं पाते हैं क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि पहले आप जिसके साथ बहुत इमोशनल रहे थे उसने आपके इमोशन का मजाक उड़ाया था, उसने आपका फ़ायदा उठाया था, जिसकी वजह से अब आप किसी के साथ भी मतलब सेकंड मैरिज या किसी न्यू पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने पर आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच लेते हैं। लेकिन अब उस एनर्जी का एंड दिखाई पड़ रहा है। 9, 16, 25 मतलब 7। अब आप चाहते हैं रिलेशनशिप में आना, या तो शादी करना या किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना। यस, आप होपफुल हैं। आपके पार्टनर स्टार हो सकते हैं, आप स्टार हो सकते हैं। 16 एंड 17, 33 एज हो सकती है आपकी। 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन ट्विन फ्लेम है। मे बी आपकी लाइफ में जो पर्सन है वो भी उन्हीं सारी सिचुएशन से गुजर चुके हैं जिनमें से आप निकले हैं। मतलब कि ये आपके ट्विन फ्लेम है तो जो आपके साथ हुआ है वही सब उनके साथ भी हो चुका है एंड इस वजह से आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको समझेगा, ये पर्सन आपके साथ गलत नहीं करेगा। 33 एंड 9 हो गया। 42 किसी की एज हो सकती है, 24 भी हो सकती है। 6 की एनर्जी फिर से आ रही है। मतलब यस, आप दोनों को पता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। आप दोनों की कंडीशन मतलब मुझे रिफ्लेक्शन वाली एनर्जी आ रही है कि बिल्कुल डिट्टो, मतलब कॉपी, जीरोक्स हैं बिल्कुल आपके पार्टनर आपके। एंड ऐसा दिख रहा है कि आप बात करना चाहते हैं। 17 एंड 8, 25 फिर से हो गया 25। चलिए ये 6 आया था। 6, 8, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। अब आप बैलेंस में आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा। जैसे इंट्रोस्पेक्शन या जानकारी लेने के बाद मुझे दिख रहा है कि अब आप रिलैक्स हैं, अब आप बैलेंस में हैं। आपको लग रहा है कि यस, जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया है। वैसे भी आप काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड हैं, वाइज हैं। अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं। अब आप किसी के चक्कर में नहीं आते हैं। रिजेक्शन, इम्पेशंस, हो सकता है कि आपको डाउट हो रहा है कि कहीं ये पर्सन आपको रिजेक्ट ना कर दे।
हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। देखिए दिक्कत ये है कि मे भी आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया एंड फिर आपने बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया कि दिक्कत कहाँ पर है, एंड फिर आपको दिक्कत समझ में आई कि आपके पार्टनर ने भी वही कुछ झेला है जो कभी आपने झेला था। एंड वो सब झेलने के बाद आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो चुके हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आप बहुत, जब सच्चाई आपके सामने आ गई है तो आप इम्पेशेंट हो रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब आपको जल्दी से जल्दी ये पर्सन मिल जाए, क्योंकि जब सच सामने आ गया है, जब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो वेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ओके, अब आपके पार्टनर की क्या कंडीशन है? आपके पार्टनर जो हैं नाइट ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर इनफैक्ट खुद को लूजर फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जैसे कि इनको ऐसा फील होता है कि जैसे इन्होंने अपनी लाइफ में खो बहुत कुछ दिया, जैसे बहुत कुछ लॉस किसी का हो जाता है ना। लूज़र हमेशा वो नहीं होता है जो कुछ कर नहीं पाता है। लूज़र वो भी फील करता है जिसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत टाइम निकल जाता है, जिस जो लेट हो जाता है, क्योंकि मे बी आपके पार्टनर की एज बढ़ गई है। ओके, एंड अभी तक इनकी लाइफ में कोई सच्चा प्यार नहीं है, या फिर इनकी शादी जिससे हुई थी वो इंसान नार्सिसिस्ट था, टॉक्सिक था। एंड अब आपके पार्टनर जो हैं लॉजिकल तो हो चुके हैं, प्यार से विश्वास हट गया है, लेकिन एक लॉस वाली एनर्जी है ना। मतलब भाई देखिए, इमोशन अगर सब खत्म हो गए, इंसान प्रैक्टिकल हो गया, गार्ड अपने हाई कर लिए, तो ये आसान नहीं होता है। इंसान अंदर से दुखी होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर 3 ऑफ स्वॉर्ड, इनका दिल जैसे खून के आंसू रो रहा है। क्यों? क्योंकि किसी ने इतना गलत कर दिया कि अब हिम्मत नहीं पड़ रही है किसी पे ट्रस्ट करने की। एंड इस वजह से जब कोई इनके पास आता है तो ये अपने गार्ड हाई कर देते हैं, क्योंकि इनके दिल को फिर से कोई हर्ट ना कर दे। भाई जिसकी बहुत ज़्यादा, जिसको चोटें लगी हों, जिसकी जो ब्लड निकल रहा हो, तो आप समझ रहे हैं ना कि वुंड जो है वो भरे नहीं है। एंड तो डर तो लगेगा ना कि दूसरा वुंड ना मिल जाए। जब पहले के सारे वुंड हरे हैं तो फिर कोई नया मिल जाएगा तो उसको झेलेंगे कैसे? तो इस चक्कर में ये जो आपके पार्टनर हैं, इन्होंने अगर आपको मना किया है तो इन्होंने इस चक्कर में मना किया, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग इतने ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है, रिफ्लेक्शन इतना तगड़ा है कि मुझे दिख रहा है कि आप भी, आपके लिए भी आसान नहीं है ना उनके लिए आसान है। ओके, तो थोड़े से कार्ड देख लेते हैं। यूनिवर्स और कार्ड दीजिए। ट्रिकरी एंड रिलीज। यस, ये आपके पार्टनर की हालत है। इनकी लाइफ में जो ये पर्सन है, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है। मे भी ये किसी रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन ये किसी ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं जहाँ पर सामने वाला ड्रैगन की तरह है। मतलब एक डेंजरस कंडीशन से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, मे भी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, जो बिल्कुल नहीं चाहता है कि वो निकल पाए उनके चंगुल से। मैरिज भी हो सकती है, मदर फिगर भी कोई हो सकता है, या अपनी मदर खुद की भी हो सकती हैं, जो आपके पार्टनर को निकलने नहीं दे रही हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं। ये कोई पार्टनर भी हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो ट्रॉमेटिक पर्सन, किसी ट्रॉमा में फंसे थे आपके पार्टनर, एंड ये उन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर देना चाहते हैं। अब ये उस दुख में रहना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अंदर से डरे हुए बहुत ज़्यादा हैं। मून की एनर्जी है, इनके अंदर बहुत सारे डाउट आ गए हैं कि ऐसा ना हो ऐसा हो जाए, वैसा ना हो वैसा हो जाए। लेकिन यहाँ पे 18 3 21 का मतलब देखिए, यहाँ पे 17 एंड 3 20 हो गया। 20 का मतलब जजमेंट, मतलब ईश्वर को तरस आ रहा है, ईश्वर को भी बुरा लग रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि आपके पार्टनर के साथ इतना गलत हो चुका है कि अब उनको डर लगना नेचुरल सी बात है। कोई भी इंसान होगा वो डरेगा जिसने ट्रॉमा फेस किया हो। तो ईश्वर को मालूम है आपके पार्टनर कितने दुखी हैं। इसी वजह से आपके पार्टनर, यस, कुछ लोगों के लिए ये आप ही की हालत है। एंड आपके लिए ऐसा पर्सन भेजा जा रहा है जो मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। लेकिन शायद आप ही एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं। आपके अंदर डर बहुत सारे हैं। ओके, आप ट्रॉमा से नहीं निकल पा रहे हैं, तो ईश्वर जो है जजमेंट, मतलब जस्टिस दे रहे हैं आपको। ऐसा पर्सन भेज रहे हैं जो बिल्कुल आपके जैसा है, जो आपको पेन नहीं देगा, जो आपको हील करेगा। ओके, मून यहाँ पे 18 एंड 3, 18 एंड 8, 26 का मतलब 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ की एनर्जी। एंड स्ट्रेंथ में आपने देखा है कि वो लेडी होती है, वो लाइन को टैप टैप कर रही होती है।
मतलब कि ये पर्सन आपको हील करेगा, आपको सारी दिक्कतों से निकालेगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, टेबल टर्न हो जाएगी। ये जो पेनफुल सिचुएशन है, ट्रॉमेटिक सिचुएशन है, ये रिवर्स होकर के मतलब हो जाएगी, मतलब रिवर्स नहीं बल्कि जस्ट डिफरेंट हो जाएगी, खुशियों से ज़िंदगी भर जाएगी आपकी। ओके, चाहे ये आप हो चाहे आपके पार्टनर हो, क्योंकि दोनों की लाइफ में ऐसा ही कुछ रहा है। ओके, तो मैं देख लेती हूँ थोड़े से कार्ड आपके लिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। सेलिब्रेशन, भाई आप बहुत एंजॉय करेंगे ज़िंदगी में। 3 की एनर्जी है, एम्प्रेस वाली ज़िंदगी, आपको बिल्कुल सर आंखों पे रखा जाएगा एंड आपका जितना भी पेन है सबका सब ख़त्म कर दिया जाएगा। कंडीशनिंग, यस में भी आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है। 15 की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी, 15 3 18 मून की एनर्जी। डरा डरा के रखा गया है। जैसे कुछ लोग होते हैं, किसी किसी की फैमिली ऐसी होती है, कार्मिक फैमिली होती है, नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं, जिन्होंने इतना बुरी हालातों में किसी का पालन पोषण किया है, अपब्रिंगिंग की है कि वो इंसान हर चीज़ पर डरता है। वो किसी के सामने खुल के बोल नहीं पाता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका बचपन ट्रॉमेटिक रहा है। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि ये खुशियाँ आने वाली हैं। ओके, एक कार्ड और देख लेते हैं। ब्रेकिंग बैरियर्स, जितने बैरियर हैं सबके सब टूटने वाले हैं। ये जो बॉटल है, बॉटल में से सब कुछ आज़ाद होने वाला है। ये जो बटरफ्लाई है ये आज़ाद हो जाएगी। मतलब ये बैरियर सिर्फ तब तक है जब तक अभी आप सिंगल हैं। जिस दिन ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग बेटर। ये जो कुछ भी पेन मिल रहा है इसके बाद बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइफ आने वाली है आपकी। ओके, जय माता दी।